दसम स्कंद की कथा चल रही है। कथा में भगवान की लीला में कालिय दमन की लीला हो चुकी है। अब वेणु गीत की लीला प्रारंभ कर रहा हूँ। उससे पहले भगवान का मंगलाचरण कर लेते हैं। बोलो श्री कृष्ण बलदाव की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय रासमंडलेश्वराय श्री कृष्णाय नमः। नित्यं भागवतं यस्तु पुराणं पठेत् नरः प्रत्यक्षरं भवेत् तस्य कपिलादानजं फलम्। या पठेत् प्रेतो नित्यं श्लोकं भागवतं सुत अष्टादश पुराणानां फलमाप्नोति मानवः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। चिन्तयन् परमेशानीं सताक्षीं जगदीश्वरीं पंचकोशान्तर्गतां पुच्छब्रह्मस्वरूपिणीं करुणारससागरां रक्तांबरपरिधानां करुणारससागरां नानायोद्धराम् अम्बां जगत्पालं तत्परां शब्दब्रह्ममयी चराचरमयी ज्योतिर्मयी वाङ्मयी नित्यानंदमयी निरंजनमयी तत्त्वमयी चिन्मयी तत्त्वातीतमयी परात्परमयी मायामयी श्रीमयी सर्वैश्वर्यमयी सदाशिवमयी मां पाहि मीनाम्बिके। ओम श्री महांजनाय पवनपुत्राय नमः। ओम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दारिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। गौरांगं रसमयं नित्यं रसाचार्यं रसोत्सुकं श्रीरामहर्षणं देवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहं। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित्त चोर प्रभु जय जय माखन चोर। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतुवेता पुत्रे विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रतवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान्वेणोर्दरसुधया। बर्हापीडं नटवरवं वपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्ती च मालां रन्ध्रान् वेणोदरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैर्वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्रविशद्गीतकीर्तितः। बर्हापीडं नटवर वपु भगवान का नटवर वपु है, स्वरूप है। नटवर वपु नटेशु वराह नटवराह। नृत्य कला में बड़े निपुण हैं। आपने कभी देखा होगा कि नाचने में कभी टाल नट लोग बांस गाड़ कर रस्सी पर बांधकर कलाबाजी करते हैं, परंतु ऐसा कोई नट नहीं देखा होगा जो सर्प के फण पर नाचकर ठुमका मारे। इसलिए भगवान नटवर हैं। नटेशु वराह श्रेष्ठा, नटों में श्रेष्ठ अथवा नटवर वपु। संसार में दो लोग बहुत सोचते हैं, एक तो नट और दूसरा वर। नट जब अपने आप को नट की नृत्य में करने को तैयार होता है तो वो भी बड़ा सस्ता है। और दूल्हा जब शादी के लिए जाता है तब उसको भी बड़ा सजाया जाता है, बड़ा छैल छबीला बनकर सज धज कर आता है।
दूल्हे राजा पुरुषों को जीवन में एक दिन ही सजना पड़त मिलता है, तो वे एक दिन में ही पूरी कसर निकाल देते हैं। तो वर का सजना संवरना भी प्रसिद्ध है, लेकिन भगवान का सौंदर्य माधुर्य तो इन दोनों से दिव्य है, अदिव्य से भी दिव्य है, दिव्याति दिव्य है। इसलिए नटवर प्रभु भगवान का बप नट और वर दोनों से श्रेष्ठ परम चिन्मय स्वरूप है। कर्णयो कर्णिकारम, दोनों कानों में कनेर के पुष्प लगे हैं, पीले पीले कर्णिका के पुष्प हैं। बिभ्रद्वासा कनक कपिसम वैजयंतीम च मालाम, भगवान के श्याम वर्ण पर पीत परिधान पीताम्बर है, जो वह बिजली के समान चमक रहा है। वैजयंती माला कंठ में लहरा रही है, पीताम्बर फहरा रहा है। रंध्रान वेणोरधर सुधाया सुधया पूरयन गोप वृंद ही, कन्हैया इस सुंदर गोप वेश में बंसी बजाते हुए गऊओं को चराते हुए वृंदारण्य में प्रवेश कर रहे हैं। ग्वाले निरंतर उनकी कीर्ति का गान बखान करते हुए जा रहे हैं। वेणु अर्थ क्या है? वेणु का अर्थ क्या है? वह ब्रह्मानंद ई विषयानंदा, वह ब्रह्मानंद ई विषयानंद तौ अणु यस्मात् स वेणु, जिस वेणु के दिव्य स्वर को सुनकर ब्रह्मानंद और विषयानंद, ब्रह्मानंद और विषयानंद दोनों अणु की तरह तुच्छ हो जाए, वही वेणु है। जिस वेणु के गान का बखान करते हुए वेणु का अर्थ है विषयानंद और ब्रह्मानंद दोनों ही तुच्छ हो जाए, वही वेणु है। और ये वेणु केवल बांस की बंसी मात्र नहीं है, ये तो वंशस्तु भगवान रुद्रहा, अथर्व वेदोक्त श्री कृष्णोपनिषद में हमारे भूत पावन भगवान सांब सदाशिव जी ही गोविंद की सेवा के लिए बंसी के रूप में अवतरित हुए। ये बंसी जो है, ये वेणु जो है, ये साक्षात भगवान शिव ही हैं। भगवान ने इस बंसी को इतना सम्मान दिया। एक अथर्व वेदोक्त कृष्ण उपनिषद में है, भगवान ने इस बंसी को इतना सम्मान दिया कि गोपियों को सबसे ज़्यादा तो जलन इसी बंसी से होती है। जब देखो, जब गोपियाँ इस बंसी को अपनी सौत सा मानती हैं और कहती हैं कि बावरी बंसी ने हमारा सुख चैन छीन लिया, सुबह शाम कन्हैया के दर्शन को तरसते हैं। और बावरी की तो देखो 24 घंटे उनके अधर सुधा का पान करती है और प्रतिपल उनके संग ही रहती है। तो शिव स्वरूप बंसी ही भगवान बहुत सेवा करते हैं। सारी प्रकृति इसी बंसी के स्वर से प्रभावित हो जाती है। बंसी की तान बज रही है तो स्वर्ग में भी ध्वनि जा रही है। स्वर्ग में रंभा आदि अप्सराएं ताता थैया करके नाच रही थीं, सो बंसी का स्वर सुनते ही नृत्य भूल गईं। बंसी की तान उनके मन को ऐसा खींचती हैं कि स्वर ताल का ध्यान ही नहीं रहता है। ताल और लय सब छूट जाती है। यमुना जी की धाराएं निरंतर प्रवाहित होती हैं, वे भी बंसी के स्वरों को सुनकर ठहर जाती हैं। रुककर पाषाणवत ठहर कर बंसी को सुनती हैं और भगवान की बंसी के प्रताप से गिरिराज गोवर्धन नाथ के पाषाण खंड भी द्रवीभूत होने लगते हैं। आज जल का धर्म पाषाण में और पाषाण का धर्म जल में आता हुआ प्रतीत होता है। ये सब भगवान की वेणु का चमत्कार है। ऐसा भगवान की वेणु का चमत्कार है। जब
एक पद सूर्य बाबा ने लिखा है, बड़ा अच्छा पद है, सुनाने की इच्छा है, सुनाता हूँ। जब हरि 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 जब हरि मुरली अधर धरत, जब हरि मुरली अधर धरत, थिर चर चर थिर पवन थकित रहे, थिर चर चर थिर पवन चकित रहे। यमुना 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 जल न बहत, यमुना जल न बहत, जब हरि मुरली अधर धरत, जब हरि मुरली अधर धरत, जब हरि मुरली अधर धरत, थिर चर चर थित चर, थिर चर 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 थिर पवन थकित रहे, जमुना जल न बहत, जब हरि हरि मुरली अधर धरत। खग मोह खग मोह खग मोह खग मोह खग मोह मृग जूथ भुलाही, निरखी मदन छवि हरत भरत, जब हरि मुरली अधर धरत। पशु मोह सुर भी बिथकित तृण, पशु मोह सुर भी बिथकित तृण, दंतनि टेकी रहत, सुन सनकादि सकल मुनि मोह, सुन सनकादि सकल मुनि मोह, ध्यान न तनक गहत गहत, जब हरि मुरली अधर धरत, जब हरि मुरली अधर धरत। सुन सनकादि सकल मुनि मोह, सुन सनकादि सकल मुनि मोह, ध्यान न तनक गहत गहत, जब हरि मुरली अधर धरत। सूरदास सूरदास भाग हैं तिनके, सूरदास भाग हैं तिनके, जेया सुख ही लहत, जया सुख ही लहत,
लहत जब हरि मुरली, अधर धरत जब हरि मुरली, अधर धरत। थिर चर चर थिर पवन थकित रहे, यमुना जल न बहत जब हरि मुरली, अधर धरत। अर्थ इसका ये है, कृष्ण भगवान जब मुरली के व्यापक प्रभाव का, कृष्ण की मुरली के व्यापक प्रभाव का चित्रण करते हुए सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण की मुरली अपने ओठ पर धरते ही चंचल स्थिर हो जाते हैं, स्थिर चंचल हो जाते हैं। यमुना जी का जल प्रवाह सब रुक जाता है, पक्षी समूह विमुक्त हो जाता है, जंगली पशु गण भी अपने आप को भूलने लगते हैं। श्री कृष्ण की माधुरी मूर्त के सामने कामदेव की शोभा क्षीण हो जाती है। पालतू पशु गायें तो विशेषकर इतनी व्यथित मोहित हो जाती हैं कि उनको अपनी तनिक भी सुध बुध नहीं रहती। दांतों में अगर घास का तृण है तो वो वहीं है, जड़वत हो जाती हैं, अर्थात तनिक भी हिले डुले नहीं रहती, नहीं हिलती डुलती हैं, स्थिर भाव हो जाता है। कहने का मतलब यह है, सूरदास कहते हैं कि वास्तव में तो यह उनका सौभाग्य जो इस मुरली के इस मोहक राग को, सुख को प्राप्त करता है। बांसुरी बजाइया छे रंग सो मुरारी, बांसुरी बजाइया छे रंग सो मुरारी, सुन के धुन छूट गई, सुन के धुन छूट गई। जब कृष्ण भगवान ने अपनी पूरी उमंग से बांसुरी को बजाया, आह, उस समय शिव जी की समाधि टूट गई, शिव जी की समाधि टूट गई। बांसुरी बजाइया छे रंग सो मुरारी, सुन के धुन छूट गई, शंकर की तारी। तारी, शंकर जी जो तारी लगाए थे यानी समाधि लगाए थे, वो छूट गई। वेद पढ़न भूल गए ब्रह्मा ब्रह्मचारी, रसना गुण कही न सके, रसना गुण कही न सके, ऐसी सुध विसारी, बांसुरी बजाइया छे रंग सो मुरारी, रंग सो मुरारी। इंद्र सभा थकित भई, इंद्र सभा थकित भई, इंद्र सभा थकित भई, लगी जब करारी, रंभा को मान मिट्यो भूली नृत्यकारी, रंभा को मान मिट्यो भूली नृत्यकारी, जमुना जू थकित भई नहीं सुदिसी सम्हारी, सूरदास 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 मुरली है तीन लोक प्यारी, सूरदास 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 मुरली है तीन लोक प्यारी, बांसुरी बजाइया छे रंग सो मुरारी, बांसुरी बजाइया छे रंग सो मुरारी, सुन के धुन छूट गई शंकर की तारी, शंकर की तारी। मुरली धुन सबन सुनत भवन रही न परे, मुरली
धुन श्रवण सुनत भवन रही ना परे, ऐसी को चतुर नारी धीरज मन धरे। सुर नर मुनि सुनत सुदिना शिव समाधि टरे। अपनी गति त्यजत पवन सरिता नहीं डरे। मोहन मुख मुरली मन मोहिन बस करे। सूरदास सुनत श्रवण सूरदास सुनत श्रवण सूरदास सुनत श्रवण। सुधा सिंधु भरे सुधा सिंधु भरे भरे मुरली धुन। श्रवण सुनत भवन रही ना परे, भवन रही ना परे। मुरारी कृष्ण ने अपनी पूरी उमंग में जब बांसुरी को बजाया तो उनके धुन को शंकर जी की समाधि टूट गई। ब्रह्मचारी ब्रह्मा भी बांसुरी के राग में इतना निमग्न हुए कि वेद पढ़ना भूल गए। वाणी स्वरूपणी सरस्वती इतनी निमग्न हुई कि शुद्ध बुद्ध भूल कर गुणगान करना भूल गई। बांसुरी की धुन जब पूरी उमंग और रंग में स्वर्ग पहुंची तो इंद्र सभा थकित रही। रंभा अप्सरा अपना मान अहंकार भी उसका मिट गया, वह नृत्यकारी भूल गई। बांसुरी की धुन में सब डूब गई। जमुना जी बहना भूल गई, बेस्थिर हो गई। सूरदास जी कहते हैं कि वास्तव में कृष्ण की मुरली तो तीनों लोकों में समान भाव से प्रिय है। मुरली के व्यापक प्रभाव को वर्णन करते हुए सूर कहते हैं कि मुरली की मादक ध्वनि को सुनकर भला कौन ऐसा है जो अपने भवन में ही टिका रहे। धुन डोर से बंधा कहाँ तक ना पहुँच जाए। धुन बज रही है, शायद ही कोई ऐसी स्त्री होगी जो धीरज धर कर मन मार कर घर में बैठी रहे। कान्हा की मुरली सुनकर तो सुर नर मुनिजन भी शुद्ध भक्त खो बैठते हैं। शिव अपनी अटल समाधि से डिग जाते हैं। वे बहुत चाहकर भी अन्यत्र ध्यानमग्न नहीं हो पाते। मुरली की धुन सुनकर पवन अपनी सहज गति बहना छोड़ देता है, सरिताएं बहना छोड़ देती हैं, बस स्थिर भाव से धुनि में निमग्न हो जाती है। मन को मोहित करने वाले श्री कृष्ण के मुख से लगकर तो मुरली की धुन इतनी मादक और मनमोहिनी हो जाती है कि अपने रूप सौंदर्य से विमोहित करने वाली स्त्रियां भी उनके बस में हो जाती हैं। सूरदास जी कहते हैं कि मुरली धुन सुनते ही कानों में अमृत का सागर भरने लगता है। माई रे मुरली अति गर्व काहूँ बदती नहीं आजू। हरि के मुख कमल देश पायो सुख राजू। बैठत कर पीठ ढीठ अधर छत्र माही। राजत अति चंवर चिकुर सुरद सभा माही। जमुना के जल ही नाही जलधि जान देती। सुरपुर ते सुर विमान यह बुलाई लेती। आस्थावर चर जंगम जड़ करति जीत जीती। विधि की विधि भेंट करति अपनी नई रीति। बंसी बस सकल सुर सुर बंसी बस सकल सुर। सुर नर मुनि नाग श्रीपति हूँ श्री विसारी। राही अनुराग याही अनुराग। मायरी मुरली अति गर्व काहूँ बदती नहीं आजू। कोई गोपी अपनी सखी से हरि की बंसी के गर्वीले स्वभाव का वर्णन कहती है, हे सखी मुरली, यह मुरली तो इतना गर्व करती है कि अपने आगे किसी को समझती ही नहीं है। श्याम सुंदर के हाथ रूपी सिंहासन पर अपने अधर रूपी छत्र की छाया में बैठी रहती है। सूरदास जी कहती हैं कि देवता मनुष्य मुनि नाग सभी इस बंसी के बस में हो गए हैं। और तो और क्या कहें, लक्ष्मीपति विष्णु भी इसके प्रेम के कारण श्री लक्ष्मी तक को भूल गए। श्रीपति हूँ श्री विसारी या ही अनुराग। बंसी बस सकल सूर सुर नर मुनि नाग।
बहुत सुंदर पद लिखे हैं सूरदास जी ने वेणुगीत के लिए इसमें। तो भगवान सदाशिव बंसी के रूप में अवतरित हुए। ये हमने पद कुछ 2-3 पद गाने की कोशिश की है। भगवान ने इसी बंसी को इतना सम्मान दिया कि गोपियों को सबसे ज़्यादा जलन इसी से हुई, क्योंकि यह प्रतिपल उनके संग ही रहती है। तो शिव स्वरूप बंसी की भगवान बहुत सेवा करते हैं। सारी प्रकृति इसी बंसी के स्वर से प्रभावित हो जाती है। बंसी की तान बज रही है और तो स्वर्ग में भी ध्वनि जा रही है। आज जल का धर्म पाषाण में और पाषाण का धर्म जल में आता हुआ प्रतीत होता है। गोपियां सब प्रकार से वेणु की महिमा गा रही हैं। पुनः आगे की कथा का वर्णन करते हुए सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, शरद के बाद हेमंत ऋतु आई। हेमंत ऋतु के प्रथम मास अर्थात मार्ग शीर्ष में गोपियों ने ब्रह्म मुहूर्त में जागकर कात्यायनी माता की पूजा प्रारंभ कर दी। ब्रज की छोटी छोटी कन्याएं मिलकर सुबह 4 बजे यमुना जी में नहाने आ जाती हैं और नहा धोकर कात्यायनी माँ भवानी की पूजा करके मंत्र जपती हैं। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंदगोप सुतम देवी पतिमे कुरु मे नमः। इस मंत्र के द्वारा माता कात्यायनी से बार बार यही प्रार्थना करते हैं कि श्री कृष्ण हमें पति रूप में प्राप्त हों। पर इनमें एक कमी है, चूँकि 4 बजे यमुना जी में नहाती हैं, इसलिए सभी वस्त्र त्याग कर निर्वस्त्र होकर स्नान करती है। तो भगवान को लगा कि ये अनुचित हो रहा है। निर्वस्त्र होकर किसी नदी जलाशय में स्नान करने के कारण जल देवता का अनादर होता है, अपमान होता है। इसलिए भगवान ने यह लीला की। एक दिन भगवान गोपियों के पीछे पीछे चले गए। जब ही वस्त्र त्याग करके गोपियाँ यमुना जी में प्रविष्ट हो गई, भगवान ने उनके सभी वस्त्र कदम पर लेकर चढ़ गए। नहाने के बाद जब कपड़े देखे तो गायब। अरे राम राम, कहाँ गए? एक गोपी बोले, मुझे लगता है कि बंदर ले गया होगा। ऊपर झांकने लगी, वृक्ष पर देखा तो बानर तो कोई था नहीं। बानराधीश बैठे हुए थे। अरे कन्हैया की करतूत गोपियाँ सब समझ गईं और हाथ जोड़कर पुकार उठी, श्याम सुंदर ते दास्या कर्माव तवोदितम देहि वसांसि धर्मज्ञ नो चेत राज्ञे ब्रुवामहे। हे घनश्याम, हे प्रभु, हम सब आपकी दासी हैं। आप इतने धर्मात्मा हो तो फिर ऐसा व्यवहार क्यों करते हो? हमारे तुरंत वस्त्र वापस करो। ज़्यादा तंग करोगे तो बाबा से शिकायत करेंगे, तुम्हारी खबर लेंगे। और भगवान बोले, एक तरफ हमारी दासी बन रही हो, दूसरी बाबा को ध्वंस भी हमें दे रही हो। अरे एक बात करो, तुम्हें जब शिकायत करना है तो कर, राजा से शिकायत कराओ, जो होगा तो देखा जाएगा। गोपियाँ आपस में बोली, अरे बाबा से शिकायत करने जाएंगे कैसे? सब विचार कर लो। नहीं कन्हैया, हमें कोई शिकायत नहीं करनी है, तुम हमारे वस्त्र तो लौटा दो। भगवान बोले, स्वयं आकर ले लो। गोपियों ने कहा, इस अवस्था में हम आकर वस्त्र कैसे ले लें? भगवान ने कहा, क्यों, क्या हो गया है? जैसे गई थी वैसे ही आ जाओ। गोपियों ने कहा, उस समय आप नहीं थे, अब आप खड़े हो, हम बाहर कैसे निकले? भगवान बोले, यही तुम्हारा भ्रम है। मैं तो पहले भी था और अब भी हूँ। ऐसी कौन सी जगह है जहाँ मेरी सत्ता नहीं है? ये बोध होते ही गोपियाँ तुरंत पुलकित होकर बाहर आई और भगवान ने उनके वस्त्र लौटा दिए। वस्त्र लौटा कर गोपियाँ भगवान से बोले, तुम्हारी आराधना का हेतु जानते हैं, चिंता ना करना। आगामी शरद पूर्णिमा में तुम्हारे समस्त हेतु अवश्य पूर्ण होंगे। इसका नाम चीर हरण है। जीवात्मा और परमात्मा के बीच में जो माया का आवरण है, जब तक आवरण स्वरूप चीर उतरेगा नहीं, तब तक जीव को भगवान के वास्तविक स्वरूप का बोध नहीं हो सकता और न होगा। जब तक बोध नहीं होगा तब तक महारास में प्रवेश नहीं होता है। इसलिए चीर हरण पहले किया, तदनंतर महारास में प्रवेश गोपियों को दिया गया। और इसी के साथ
आज की कथा को हम यहीं विश्राम देते हैं। जय श्री कृष्ण हरे, जय श्री कृष्ण हरे। सबका मंगल हो। सभी भक्तों के चरणों में प्रणाम।